बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग ब्रेड केक की रेसिपी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ब्रेड स्लाइस जो होते हैं मैंने उनसे केक बनाया है, वो भी इतना खूबसूरत कि देखने वाला देखता ही रह जाए। बहुत ही अमेजिंग, जितना ये खूबसूरत लग रहा है कहीं ज़्यादा खाने में अच्छा है। हम लोग बहुत ज़्यादा महंगा और एक्सपेंसिव केक ख़रीदते हैं बाज़ार से, मार्केट से, लेकिन वो भी इतना टेस्टी नहीं होता। अगर आप इसे बनाकर तैयार करेंगे तो कोई मानेगा ही नहीं कि आपने इसे ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, घर में कोई इवेंट हो या फिर किसी को अपने देना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस, अब मैं इसे कर रही हूँ कट और आप देखिएगा कि अंदर से कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स आई हैं। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुआ था ये दिल वाला केक। तो जी, जिसे आपको प्यार हो आप उसके लिए भी ये हार्ट वाला केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी खुश, आप भी खुश। तो यहाँ पर मैं इसे बाहर निकालने लगी हूँ और आप लोग देखिएगा कि कितना सुंदर ये लग रहा है। डिटेल में दिखाने का मतलब ये है ताकि आपको पता हो कि कितनी अच्छी फिनिशिंग से ये बन के तैयार हुआ है। जी, ये ब्रेड की स्लाइसिस से बना केक आप सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था और ये इतना ज़्यादा मॉइस्ट था कि मैं क्या कहूँ, मुँह में जाते ही एकदम घुल जाने वाला और एकदम बाज़ार के जैसा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड कर लेना है। तो मेरे पास एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है और मैंने उसे अच्छे तरीके से व्हिप्ड कर लेना है। आपने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए व्हिप करना है और ये बिल्कुल परफेक्टली व्हिप्ड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आपने इसे हैंड बीटर से मिक्स करना है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि 15-20 मिनट्स लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो अभी मैंने इसे और बीट करना है। 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसे और व्हिप करना है। तो यहाँ पर जी मुझे 7 से 8 मिनट्स हो चुके हैं और जो व्हिपिंग क्रीम है वो बिल्कुल अच्छी और परफेक्टली तरीके से व्हिप्ड हो चुकी है। तो इसका पता ऐसे चलता है कि बिल्कुल परफेक्टली व्हिप्ड है जैसे ही मैं बाउल को नीचे करूँगी। देखिए बिल्कुल थिक हो चुकी है, नीचे नहीं गिर रही। और यहाँ पर बाउल को मैं नीचे करूँगी, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरी है नीचे, बिल्कुल परफेक्टली व्हिप्ड हो चुकी है। सो यहाँ पर अब मेरे पास ब्रेड की कुछ स्लाइसेस हैं, इनकी साइड्स को मैंने रिमूव कर देना है। इनकी साइड्स को रिमूव कर दूंगी। ये मक्खियों की बड़ी गंदी मौसम आ गई है, जगह जगह पर आती हैं। अच्छा देखिए, इस साइड्स को रिमूव कर दिया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर है ये। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया है। देखिए अभी से ही हार्ट लग रहा है, लेकिन मैंने इसे थोड़ी सी शेप देनी है। तो मैंने इसे थोड़ी सी शेप देनी है, इसलिए मैंने इसे नीचे सेट किया है। अब मैंने इसकी साइड्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है। अब देखें आपने हार्ट की शेप कैसे देनी है। यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है, बिल्कुल वैसे ही मैंने राउंड शेप में इसे कट कर देना है। तो जी आपका बाउल एक जैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाउल नहीं, सॉरी, केक। हाँ वही इंसान हो, ज़ुबान फिसल जाती है और वैसे आजकल मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा फिसलने लगी है। तो यहाँ पर देखें कि इसकी साइड्स को भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसे इसकी बेस बनानी है और फिर उस पर केक बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस पर केक बनाया जाता है तो मैंने नीचे इसकी व्हिपिंग क्रीम लगाई है ताकि ये स्लिप ना हो। व्हिपिंग क्रीम नीचे लगाने का मकसद ये होता है कि ये नीचे से स्लिप ना हो। सो गाइस, अब मैंने इसे फिक्स कर दिया है और यहाँ पर मेरे पास शुगर सिरप है, वही मैंने इसके अंदर डाल देना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर डालना है ताकि ये एब्जॉर्ब भी कर ले और अच्छे तरीके से इसके अंदर मॉइस्ट भी हो। तो इसके ऊपर मैंने व्हिपिंग क्रीम लगानी है, लेयर लगानी है और फिर उसके बाद मैंने अगेन ब्रेड रखनी है इसके ऊपर, फिर व्हिपिंग क्रीम, फिर ब्रेड, और ऐसे ही मैंने सारे को कंप्लीट कर लेना है। 1 बाय 1 करके मैं इसकी लेयर्स बनाती जाऊंगी और ब्रेड और व्हिपिंग क्रीम करती जाऊंगी। हाँ, याद रहे आप लोगों को कि नीचे व्हिपिंग क्रीम लगानी है, ऊपर ब्रेड रखनी है। ब्रेड को आपने शुगर सिरप के साथ अच्छे तरीके से कवर कर दिया और फिर उसके बाद आपने अगेन इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा लेनी है। सो गाइस, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है? वीडियोस पसंद आती हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो आप लोग।
तो यहाँ पर जो केक है बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और आप आखिरी लेयर जो है मैं स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर कवर कर रही हूँ और साइड से भी मैं इसे कवर कर लूँगी अच्छे तरीके से। क्रीम थोड़ी ज़्यादा ही लगा दें आप, ताकि ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। बहुत ज़्यादा स्मूथ बने जो केक है। तो जी मैंने इसे कवर कर लिया। आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मेन चीज़ है इसकी डेकोरेशन। केक तो बनके तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसकी डेकोरेशन रहती है। तो देखिए बिल्कुल बगैर चूल्हे पे चढ़ाए, बगैर केक को बेक किए मैंने इतना मज़ेदार केक बनाया है कि एक बार जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। अब मैंने इसे डेकोरेट कर लेना है। आप अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर लें, जैसा आपको पसंद हो। गाइस आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप ये मार्केट से लेने जाएं तो आपको 1500 से कम में नहीं मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुआ। आप इसकी फिनिशिंग चेक करें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो घर में बनाकर तैयार करें। घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप उनके लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। कभी आपका दिल करे कि कुछ मीठा खाया जाए, कुछ स्पेशल खाया जाए, तो भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो घर में रखिए कुछ सामान से ही आपने इसे बनाकर तैयार कर लेना है। बस 2 ही चीज़ें लगी है। व्हिपिंग क्रीम भी तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, और ब्रेड तो मस्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा घर हो जिसमें ब्रेड के स्लाइसेस ना हो, ब्रेड ना हो। तो आप उससे इतना मज़ेदार खूबसूरत केक बना सकते हैं। ब्रेड से पेस्ट्रीज़ भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी ब्रेड की पेस्ट्रीज़ की। आप देखिए कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।